वंदी महापुरुष ते चरणारविंदम। भक्त साल बेग का वृत्तांत। गुरु काल में उड़ीसा के कटक शहर के राजा मुसलमान थे। हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार करते थे। यहाँ के लड़कियों को उठा देते थे। कुछ समय के बाद उनका तिरस्कार करते थे, ध्यान भी न रखते थे। इस प्रकार उस बादशाह, उस राजा के यहाँ उसकी एक हिंदू पत्नी थी, जिससे एक बेटा हुआ, साल बेग। साल बेग बड़ा हुआ, युद्ध कौशल में बड़ा कुशल हो गया। एक बार पिता के साथ युद्ध में गया। इस युद्ध में ऐसा दुर्योग हुआ कि साल बेग खड्ग के 7 आघातों से धराशायी हो गया, पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे युद्ध क्षेत्र से उठाकर राजमहल लाना पड़ा। चिकित्सा करते करते समय बीत गया, पर घाव ठीक न हुए। पिता राजा ने समझ दिया कि अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो कुछ समय के बाद उसकी खोज खबर देना बंद कर दिया। राजा लाल बाग, साल बेग का पिता, अच्छा आदमी नहीं था। जानता था कि लड़का साल बेग हिंदू पत्नी से हुआ था 25 साल पहले। जब देखा कि साल बेग युद्ध में बड़ा कुशल है, जहां राजा इसे लेकर जाता वह विजय प्राप्त करती तो उसका मान आदर करता रहा, पर एक युद्ध में ऐसा न हो सका, वो धराशायी हो गया। बहुत प्रयत्न करने पर भी घाव ठीक न हुए। तो पिता साल बेग ने अपने मन में ये सोच करके तो हिंदू पत्नी का बेटा है, उसकी कुशल समाचार लेने की स्थिति बंद कर दी। उसको कुछ न रहा कि लड़का कहाँ है, कैसे है। उसकी माँ, उसका तो पहले से इस प्रकार तिरस्कार हो गया था। 25-30 साल पहले इस छोटी उम्र की लड़की को ये कहीं से उठा लाया था। 25-30 साल हो गए थे। उसके बाद न जाने कितनी लड़कियां उठाकर ले आया होगा। इसका तो तिरस्कार करना आरंभ कर दिया। सोचा ये मेरे किस काम की है, इसकी तो उम्र बहुत हो चली। और अब देखा कि लड़का भी काम का न रहा तो उसका तिरस्कार करना शुरू कर दिया। ये मेरे किस काम का है। स्वार्थ प्रधान व्यक्ति था, स्वार्थी था, दुष्ट प्रकृति का था। लड़के को ये पता नहीं था कि उसकी माँ हिंदू है। वो तो उसको मुसलमान ही समझता था। माना दिन रात भूख और नींद की परवाह न करके अपने बेटे साल बेग की सेवा किया करती। एक दिन साल बेग का कष्ट बहुत बढ़ गया। बोला, माँ मैं अब बचूंगा नहीं। माँ ने कहा, बेटे ऐसे नहीं कहते। बोला, माँ जितना तकलीफ उठा रहा हूं उससे तो मरना अच्छा है। माँ ने कहा, नहीं ऐसे निराश नहीं हुआ करती। बोला, मेरे बचने की आशा नहीं है, पर मैं बचना चाहता भी नहीं। लड़के के मन में एक तो घाव ठीक न होने से तकलीफ से निराशा आई थी, और अधिक निराशा मानसिक थी।
कि जब तक पिता ने मुझे युद्ध में पारंगत दिखा तब तक तो बड़ा मेरे साथ प्रेम दिखाया, और अब मैं युद्ध में भाग लेने के योग्य न रहा तो उसी पिता ने मेरे तिरस्कृत करना आरंभ कर दिया। कारण तो वो नहीं समझ सका, पर मन को कष्ट पहुंचा। विचित्र अद्भुत लगा साल्विक को, क्या कोई पिता ऐसा कर सकता है? होना तो ये चाहिए था कि बेटे के जख्मी होने पर उसका और अधिक ध्यान रखता, पर कुछ दिनों के बाद पिता ने तो ध्यान रखना बंद कर दिया था। अब तो उसको, राजा को होश ही नहीं थी कि उस लड़का कहाँ है, उसकी माँ कहाँ है, उसको तो पता ही नहीं था। राजा की ये पत्नी साल्विक की ये माँ बेचारी राजमहल में रहती तो थी, लेकिन ऐसे जैसे कुछ सेविका, जैसे कोई कीट दासी रहती हो, तो वही स्थिति लड़के की बन गई। दोनों की एक जैसी स्थिति बन गई। लड़का बोला, माँ मैं समाप्त होना चाहता हूं, तन और मन का घायल मैं जी कर क्या करूंगा? तन भी कष्ट में है, मन भी कष्ट में है, मैं चला जाना चाहता हूं। अब मेरे जीवन की रक्षा का कोई उपाय तो है नहीं, मेरा चली जाना ही ठीक है। माँ ने कहा, बेटा जीवन रक्षा का एक उपाय है, पर तू कर ना सकेगा। बोला, माँ ऐसा क्या उपाय है? माँ ने कहा कि तुम्हारा जन्म मुस्लिम पिता से हुआ है, तुम मुगल दरबार में रहती हो, तुम्हें तो मुसलमानी बातों का पता है, और जो उपाय है वो हिंदू की पद्धति से है, मुसलमानी तरीके से नहीं है। लेकिन जब तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हारी नस नस में इस्लाम का, मुगल रक्त का संचार हो चुका, तो भला तुम हिंदू उपाय से किसी देवी देवता की कैसे पूजा कर सकते हो? लड़के की मनोस्थिति बहुत अब तक बदल चुकी थी। जीवन रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार था। पिता का उसने अपने प्रति उपरति का भाव बड़े समीप से देखा था। बोला, माँ मैं करूंगा, पर मुझे बात समझ नहीं आ रही। माँ तो हिंदू पद्धति से मेरी रक्षा कैसे करेगी? तू भी तो मेरी माँ है, मुसलमान है। माँ रो पड़ी। बेटा, माँ बेटे से ऐसी बात करे, इसमें शालीनता नहीं है, पर सच बात तुझे बता देती हूँ। तेरे पिता मुझे हिंदू कन्या को एक बार एक गांव तक उठा लाई थी। तब मैं छोटी उम्र की थी, आकर्षक थी, उनका मेरे प्रति आकर्षण हुआ, उठा लाए। उन्होंने मुझे बहुत सुख सुविधाएं दी, मैं उनमें बह चली थी। पर जल्दी ही जब मैंने देखा कि उन्होंने इस प्रकार अन्य कन्याओं का भी अपहरण किया और उनको भी अपना पात्र बनाया, मुझे उन्होंने तिरस्कार की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मैं राजमहल में कहाँ पड़ी हूँ अब तो उन्हें पता भी ना होता, तो मेरा मन निराश दुखी हो गया। कन्या में हिंदू परिवार की, पर हमारे हिंदू परिवारों में भगवान कृष्ण को परमात्मा माना जाता है। जब से तेरे पिता मुझे उठाकर ले आए, तब से आज तक मेरे मन में एक कष्ट बना रहा कि मैं अपने जन्म जात धर्म की चर्चा भी किसी से न कर सकती थी। मन में कष्ट था। हमारे परिवार में भगवान कृष्ण की उपासना और सेवा थी, मुझे उसी का पता था, वही वास्तविक है। पर परिस्थिति ने मुझे विवश कर दिया। मैं तुम्हारी मुगल
पिता का शिकार बनकर रह गई और अब इस प्रकार का यंत्रणामय जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हो चुकी। तेरे से मुझे कुछ आशा है, क्या तू मेरे बताने के अनुसार भगवान कृष्ण की पूजा कर सकता है? बोला, मां बिल्कुल कर सकता हूँ, तुम ये न सोचो मेरे मन में ऐसा कुछ है। सच बात ये है, अब तक तो मन में ये आता था कि ये शरीर छूट जाए तो अच्छा हो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर दूं। पर मां तुम्हारी कहानी सुनकर मेरा दिल रो रहा है, घावों से नहीं पर इसलिए कि मेरे लिए तुमने कितने कष्ट उठाए। मेरे पिता ने बहुत गलत काम करा। जो भी हो, अगर तुम्हारे बताए हिंदू उपाय से मैं ठीक हो सका तो मां मेरे रक्त की एक एक बूंद तुम्हारी काम आएगी, तुम्हारी होगी। अब मैं जीना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ। मां मुझे उपाय बताओ, हिंदू उपाय की तो बात क्या, तुम कोई अन्य उपाय बताओ, मैं सो भी करूंगा और पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करूंगा। मां ने फिर समझाना शुरू किया। 25 वर्ष की बेटी को मां ऐसे प्यार करने लगी, लाल लड़न जैसे 5 वर्ष का हो। मेरे विचार से माओ के जी तो बच्चे 5 वर्ष के रहते हैं। बच्चे तो बड़े होते हैं, उनको तो पता लगता होगा कि हम बड़े हो रहे हैं, शायद मां को नहीं पता लगता। बीच में एक बार की बात, बीच में अन्य बात आ गई। भारती का आना यहाँ आरंभ हुआ, पता लगा वो पुलिस में उच्च अधिकारी है। उसका बड़ा दबदबा चारों तरफ देखा तो समझ आ गया कि इन लोगों का ऐसा होता है, वर्चस्व होता है चारों ओर। ठीक है, शुरू में तो उसके साथ उसके सिक्योरिटी के लोग आते और वो उसके चारों तरफ खड़ी रहते, आर्म्ड मैन आते, बड़ा कुछ होता था। तो वन ऑफ दोज डेज, एक दिन इसी प्रकार के दिन बीत रहे थे, उसकी मां भी यहाँ आना शुरू हो गई थी। भारती ने आवाज बदलकर फोन पर मां से बात की और पूछा कि मां, और पूछा आपको पता है कि मैं कौन बोल रही हूँ? जैसे कोई भारती ना हो, कोई और। मां बोली, बेवकूफ है तू ऐसे बेवकूफ शुरू से? अरे तेरी मैं आवाज ही पहचानती। मां बेटी की ये बात इस कमरे में यहाँ पर हुई, मैंने सुनी, मुझे अद्भुत विचित्र लगा। मां के लिए वो बेटी अभी भी 10-12 साल की थी। बोली, तू श्रद्धा से बेवकूफ है। अब उसको कोई समझाया कि बड़ी बड़ी काम करती है सरकारी, और वो भी क्राइम के क्रिमिनल काम। एक बार मैंने भी कहा, मैंने कहा भारतीय तुम्हें ज्यादा समझ वैसे है नहीं। तो कहने की भाई साहब मुझे बहुत समझ है। बोली, आपको समझ नहीं है, मैं क्या करूं? मैंने कहा मुझे समझ नहीं है, ऐसा तो मैं समझता हूँ, अगर तुम किस हिसाब से कह रही हो। बोली, भाई साहब आपको ना पता लगता ही नहीं कि SP DIG कितनी बड़ी पोस्ट है। बोली, मामूली पोस्ट नहीं हुआ करती, बहुत बड़ी पोस्ट होती है जिस पर मैं लगी हुई हूँ। मैंने कहा देखता भी तो देश का दुर्भाग्य, ये दुर्दशा सामने है, तो तेरी जैसे DIG और SP लगे हुए हैं। बात हंसी में खत्म हो गई। लेकिन भाव ये कि बड़े लोगों के सामने बच्चों की उम्र बढ़ती, बड़ों को नहीं पता लगती, बच्चों को पता लगती है। और कई बच्चे बाद में जाकर बिगड़ भी जाते हैं, माता पिता का आदर भी नहीं रख पाते। इस विषय में एक मैं आपको ये भी घटना सुनाऊंगा। हमारे राजनेता सूरज भान थे, जब वो मुझे पहली बार मिले तो लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। उनका बड़ा दबदबा था, बाद में वो राज्यपाल वगैरह बनी। तो जिन दिन वो अपने दबदबे के शिखर पर थे, बड़ा बोलबाला था उनका, उन्होंने मुझे पहले कहा था कि आप राजभवन लखनऊ में आकर सत्संग करें, कुछ मिनिस्टर और MPs आ जाएंगे। मैंने कहा मैं राजभवन में नहीं जाया करता। बोले क्यों? मैंने कहा दूर बहुत है, मेरा जाना आना कहीं होता नहीं।
फिर वो हिमाचल आ गए तो बोले शिमला तो आपको पकड़ के नहीं चलूंगा। मैंने कहा सुगत भांजी मेरी स्थिति है नहीं, मैं नहीं जाऊंगा राजभवन। मैंने उनको समझा दिया कि मैं राजाओं के घरों में राज दरबारों में नहीं जाया करता। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आपका सिद्धांत है, मैं उसको तोड़ूंगा नहीं, पर मैं चाहता हूं कि आपका सत्संग कभी मेरे यहाँ हो, आप ये न भूलना। एक बार जब वो अम्बाला थी तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपके यहाँ जो अम्बाले का घर है उसमें सत्संग करने आना चाहता हूँ। बड़ी प्रसन्न हुए, मैं वहाँ चला गया। वापसी पर मैंने सोचा कि उनकी पत्नी थी, वो पुरानी चल रही है, उनकी बड़ी गांव की अनपढ़, तो रास्ते में उनका कमरा था। मैंने कहा तमीज कहती कि इनका भी मैं हाल पूछ में खड़ा हो गया। मैंने कहा माँ जी आप ठीक हैं? अजी ठीक हूँ, आपके सामने बैठी। अब ठीक ना होती आपके सामने कैसे बैठ? ठीक है। फिर मैंने बात बदली, उसको राकर कहा कि ये सूरज भान जी आपको तंग तो नहीं करते? अजी क्या कहा था उन्होंने? अजी लड़ता रहे बस मेरे से, तरीके ना जाने। तो उस समय सूरज भान जी के आर्म फोर्सेस गनमैन पता नहीं कौन कौन तो चारों तरफ घूम रहे थे। मेरे ख्याल है कारों से जर्जना होंगी, मगर उनकी पत्नी को इस बात से कोई मत नहीं था। अजी लड़े मेरे से, समझाओ इसे, अकल नहीं से। तो प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें दूसरे की उम्र, उसका ओहदा कुछ पसंद नहीं आता। सालबीर की माँ को तो कैसे याद आता है, बोली बेटी तुझे मैं सारी बात बताती हूँ। परमात्मा को मुसलमान लोग निराकार मानते हैं, उसको अल्लाह, उसको खुदा मानते हैं, उसको इबादत तो करते हैं, पूजा तो करते हैं मस्जिदों में जाकर, लेकिन ये नहीं मानते कि उसके हाथ पैर होते हैं या उसका कोई मूर्ति बन सकती है। बुत परस्ती को, मूर्ति पूजा को वो बहुत गुनाह समझते हैं। तो मुगलों का कहना है, इस्लाम का कहना है कि जो बुत परस्त होगा सीधा जहन्नुम में जाएगा, नरक में जाएगा। लेकिन हम हिंदुओं का ऐसा विचार नहीं है। हम हिंदुओं का विचार बहुत व्यापक है, परमात्मा निराकार है ऐसा हम मानते हैं। लेकिन परमात्मा सारी प्रकार की सामर्थ्य रखता है, अगर चाहे तो पत्थर में से पैर खड़ा हो जाए निकल करके। जो परमात्मा निराकार है वो परमात्मा सर्वसमर्थ भी है, और अगर चाहे तो कोई आकार, कोई शक्ल, कोई रूप धारण कर सकता है। अगर मूर्ति में पूजा करो मूर्ति से प्रकट हो सकता है। हम हिंदुओं में ऐसे कई बार मामले हुए हैं जहाँ मूर्ति से परमात्मा प्रकट होकर भक्त से बात करने लगे। सालबेग ने कहा माँ अब तक तो मुझे यही पता था कि अल्लाह मियाँ की कुछ शक्ल नहीं होती, सूरत में। तुम्हारी बात मुझे ठीक लगी, वो तो परमात्मा है तो सब तरह की ताकत उसमें है, भला वो इंसानी तौर पर पैदा खड़ा क्यों नहीं हो सकता? माँ मुझे तुम्हारी बात ठीक लगी है, अच्छा मुझे बताओ अब क्या करना है? बोली जो परमात्मा रूप धारण करता है वो तरह तरह के रूप धारण कर सकता है। सबसे अच्छा रूप जो उसने धारण करा वो कृष्ण रूप है। इसका मतलब ये कशिश होना। कृष्ण भगवान में ऐसी कशिश है, ऐसी आकर्षण शक्ति है कि पशु पक्षियों तक को अपनी सुंदरता से अपनी ओर खींच लेती है। फिर आम इंसान की तो बात क्या है? बेटा मैं तुझे कहती हूँ उन परमात्मा कृष्ण की पूजा कर, वो तुझे 12 दिन में, वो भगवान तुझे 12 दिन में ठीक कर देंगे। अचानक सालबेग की माँ से ये अवधि निकल गई 12 दिन। शायद भगवान की प्रेरणा लगी होगी, पता नहीं क्यों माँ के मुंह से निकले 12 दिन तो पूजा कर तो भगवान कृष्ण तुझे ठीक कर देंगे। सालबेग ने कहा माँ मैं तो ठीक होना चाहता हूँ, जैसे तैसे तू कहेगी मैं सो करूंगा। अब इसका क्या उपाय है? मैं पूजा भगवान कृष्ण की कैसे करूं? मैं माँ में भगवान कृष्ण की पूजा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो तरीका नहीं आता।
मस्जिद में जाकर इबादत करना, तलावत करना एक बात है, और कृष्ण की पूजा करना दूसरी बात है। वो मुझे आती नहीं, वो भी तुम सिखा दो तो मैं कर दूंगा। माँ ने दो टूक उत्तर दिया, छोटा सा सीधा सा उत्तर दिया जिसमें सारे हिंदुओं के धर्म ग्रंथों का सार आ गया। बोले बेटा बस दो काम करने, एक तो भगवान कृष्ण के नाम का जप, कृष्ण 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 कृष्ण, एक तो नाम का जप करना है, और नाम का जप ऐसे करना है कि उनके रूप का ध्यान बना रहे। माँ भगवान कृष्ण का रूप कैसा है? माँ ने भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य की बात की, तो ये चर्चा यहाँ अक्सर होती रहती। श्री कृष्ण बहुत सुंदर है, सांवरा वर्ण है, सांवरा रंग है, सिर पर मोर मुकुट धारण करती हैं, उनके गले में 5 रंग के फूलों की वैजयंती माला रहती है, हाथ में एक हाथ में वंशी रखती हैं, दूसरे हाथ में कई बार कमल पकड़कर घुमाती हैं। इस प्रकार भगवान के रूप के अंग अंग का और सुंदरता का वर्णन किया करती करती माँ ध्यान मग्न हो गई। उसे अब तक 25-30 साल बरस पुराना माता पिता का घर याद आ गया, जहाँ इस प्रकार का ध्यान और पूजा सब लोग किया करते थे। माँ ने जब आंख खोलकर धीरे थोड़ी देर के बाद देखा तो बेटा भी ध्यान मग्न बैठा था, उसके चेहरे पर एक तेज था। माँ ने झंझोड़ा, बेटा तू क्यों आके बैठा है, आंखें नीचे क्यों बैठा है बेटा? बोला माँ तुमने जो रूप बताया था इतना सुंदर लगा, इतना आकर्षक लगा कि मेरी आंखें मिच गई, मैं उस रूप का ध्यान करने लगा, मैं भी तुम्हारी भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगा। माँ मुझे इसमें बहुत मेरी रुचि जाग गई, बहुत मुझे अच्छा लगा। माँ को प्रसन्नता प्राप्त हो गई। आज न जाने कितने समय के बाद इस हिंदू माँ को अपने हिंदू धर्म का पुनर्प्राकट्य प्रतीत हुआ था। एक बार फिर मैं हिंदू घर में आ गई, मैं यही चाहती थी, बस 30 बरस जिस अरमान को दबाए रखा था, आज उसको खुलकर हवा देने का मौका माँ बेटे ने ही दे दिया। माँ बड़ी खुश हो गई। माँ ने भगवान के रूप का वर्णन किया, फिर कहा मेरे लाल आंखें मीच कर भगवान के इसी सुंदर से रूप का धारण का चिंतन किया कर। बड़े बड़े देवता इसी रूप को पाना चाहते हैं। तेरे मन की और तेरे तन की सारी कष्ट कठिनाई को दूर करने का एकमात्र यही उपाय है, तू नाम रूप में लग जा, बस कुछ नहीं करना, नाम का जप करना है, बार बार नाम लेकर उन कृष्ण को पुकारना है। कभी ना कभी जल्दी ही वो कृपालु कृष्ण तुझ पर कृपा कर देंगे, और जब भी हो सके, जहां तक हो सके, उनके रूप का ध्यान साथ में करना है। कहते कहते माँ के मुखमंडल पर एक तेज आ गया। उसे देखकर कुछ देर को सालवेग भी दिव्य राज में खो गया। माँ भी कुछ देर को अपने ठाकुर के ध्यान में खो गई, और उन्हीं ठाकुर के ध्यान में कुछ देर को उसका बेटा सालवेग भी खो गया। मैं कृष्ण नाम का जप करूंगा, मैं उनको पाऊंगा, तन मन के कष्ट से अपने को इस प्रकार मुक्त करूंगा। मैं ऐसा ही करूंगा। माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं कर सकूं, उनका ध्यान करूंगा, उनका जप करूंगा, अभी से शुरू कर दूंगा। माँ मैं अभी आरंभ करता हूँ। और ये कहकर सालवेग ने आंखें मीची, और जैसा माँ ने बताया था वैसा श्री कृष्ण के रूप का ध्यान करना आरंभ कर दिया। देखो जिसने कुछ करना होता है वो तुरंत करता है, जो कहना कल को करूंगा,
सो टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आया करता। छोटी छोटी बातें हो या बड़ी बातें हों, जो ये कहना कि हाँ ये काम मैं कर दूंगा, फिक्र ना कर, तो कल को कर दूंगा, तो समझ जाना कि ये आसान काम नहीं है, शायद नहीं हो पाएगा, नहीं तो कल क्यों अभी करता। मुझे इस बात का अपने को बड़ा अनुभव है, आप जैसे बहन भाई जो यहाँ थे सबका। बल्कि मैंने तो परीक्षा का एक ये तरीका बनाया हुआ है। कोई मेरे से बहुत बड़ी बड़ी दावी करे ना कि मैं तो आपका बड़ा वफादार हूँ, तो मैं हंसता रहता हूँ, फिर से कहता हूँ अच्छा इतना फलाना काम, कोई छोटा सा काम वो कर देना। ये जो चिट्ठी है ना, ये कार्ड है कि फलानी वहां रहते उनको पकड़ा देना। कहने का भाई साहब अभी पकड़ा दो, रिश्ते में जाता हुआ, या शाम को नौकर क्या भिजवा दूं, मैं समझ के इसके बस करूँ। इतनी बात करता, जो बात करता है वो काम नहीं करता, जो काम करता है वो बात नहीं करता, ऐसा मेरा अनुभव है। आप ही लोगों से अनुभव मिला है मुझे, मेरी तो दुनिया आप लोगों तक सीमित है। जो मैंने आपसे बात कही ये 100% लागू तो नहीं होती, लेकिन 90% होती है। लड़के ने आंखें मीची, फिर यहाँ पर एक घटना याद आ गई। एक राजा रानी थे, आपस में बड़ा स्नेह संबंध था। रानी को अपनी पिता के घर की शिशी मारने की बहुत आदत थी, और अपने को बड़ा भगत, बड़ा ज्ञानी दिखाती थी। एक दिन बोली कि देखो मेरे घर में सब परमात्मा के बंदे हैं। 1 साल के बाद शब्द फैसला कर, 1 साल के बाद पिताजी सन्यासी के चले जाएंगे, घर सन्नाटा कोई नहीं। उसके 1 साल के बाद बड़े भैया चले जाएंगे, और उसके 1 साल में दूसरे भैया भी चले जाएंगे, तीनों चले जाएंगे, सन्यासी रहेंगे। राजा बोला रानी ऐसा तो नहीं हुआ करता। बोली और कैसा हुआ करता? बोली मैं बताता हूँ। मैं चला, वापिस ही नहीं आया। रानी देखती रही, राजा ने मुड़कर भी देखा, सब छोड़ चुका था। जिससे करना होता तुरंत करता है। जो आपसे सवाल पूछे, जो आपसे बातें करे, कुछ करने वाला इसका काम नहीं है, या तो करना चाहता नहीं या इसके बस का लोग नहीं है। मगर काम नहीं होगा, इसको छोड़ो, भूल जाओ इस आदमी को, किसी और से करो, ये तुम्हारा वक्त ही बर्बाद करेगा। मुझे दोनों प्रकार के लोग मिले हैं, ऐसे भी जो वक्त बर्बाद करने की कला में भी ये पास है। एक वेस्ट योर टाइम, दे आर ग्रेजुएट्स इन वेस्टिंग योर टाइम। और ऐसे भी लोग मिले जिनसे काम कहा तो बोले भाई साहब करके अभी आया। मैंने कहा जल्दी क्या? बोले जी आज गया और आया, काम कर दिया। साल्विक ने आंखें मीची, वही जो माँ ने ध्यान बताया था करना आरंभ कर दिया, और जब करना कृष्ण 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 कृष्ण। ऐसा लगता था ये भगवान को सब कुछ पुकार रहा है, ऐसा लगता था उसको लग रहा था भगवान आस पास है, इसके नाम भी जिससे आ जाएंगे। 12 दिन तक करता रहा। फिर बोला कि माँ इतना समय हो गया, हुआ तो कुछ भी नहीं, ना तो कृष्ण भगवान के दर्शन हुए और ना शरीर का कष्ट कम हुआ। कोशिश करता हूँ शरीर से ध्यान मोड़कर प्रभु का ध्यान करने की, पर कष्ट बरबस ध्यान अपनी ओर खींच देता है। जीव से नाम तो करता रहता हूँ, पर ध्यान प्रभु में नहीं लगता, क्या करूं? माँ ने कहा बेटा निराश ना हो। बोला माँ शरीर में कष्ट इतना होता है कि ध्यान लग नहीं पाता, ध्यान कष्ट में चला जाता है। माँ ने कहा बेटा तेरी बात में समझती हूँ, तेरी तरह मैं भी तो इंसान हूँ, ऐसा होता है, लेकिन बार बार प्रयास न कर।
जब कष्ट में मन जाए तो उसी समय भगवान से प्रार्थना कर, प्रभु मेरे मन को, मेरे तन को बहुत कष्ट हो रहा है, इस कष्ट को तुम निवृत्त कर दो। उस कष्ट को लेकर ही भगवान से बात करने लगो तुम मन में। तो बार बार कोशिश में कशिश है, बार बार प्रयत्न करोगे तुम्हें सफलता मिल जाएगी। अगर कभी ध्यान न भी हो सके तो भगवान जानते हैं कि तुम चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा, तुम्हारी लाचारी, तुम्हारी मजबूरी को समझते हैं, तब भी नाम तुम तोते की तरह रटे जाना। नाम रटने में विलंब न करना, प्रमाद न करना। साल भी रात में सो गया। माँ का दिशा दर्शन बहुत ठीक प्रमाणित हुआ। रात भर कष्ट के कारण नींद न आती थी। अब वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरा बड़ा कष्ट है, इतना अधिक है कि इसके ध्यान में तुम्हारा ध्यान भूल जाता हूँ। तुम मेरे इस कष्ट को समाप्त कर दो तो तुम्हारा ध्यान कर सकूं। आधी रात के समय साध्वी को सपना दिखा। भगवान कृष्ण उसके सिरहाने बैठे हैं, उसके माथे पर प्यार से हाथ फेर रहे हैं। उठ सालबेग, मैं आ गया, ये भभूति ले ली, अपने घाव पर लगा दी, तेरे घाव ठीक हो जाएंगे, तो आराम से हो जाएगा। पर देख फिर भी मेरा नाम जीभ से कभी छूटे नहीं और सपना झिलमिल हो गया, पर विभूति उसके हाथ में थी। इसका मतलब लगा कि सचमुच भगवान कृष्ण आकर दे गए थे। भभूति राख। सालबेग जाग गया, उठ बैठा, उसके हाथ में ये भभूति थी। लगातार मन की आंखों से भगवान कृष्ण के सपने वाले रूप का ध्यान करता रहा। सोचने लगा कि हिंदुओं के भगवान ही ऐसे हैं, ये माँ के बताए गए भगवान कृष्ण ही ऐसे हैं, चाहे सपने में दिखें और चाहे खुली आंखों से दिखें, एक ही बात है, इस पर कोई फर्क नहीं है। फिर सोचा, अरे मैं इतना सोच रहा हूँ, इस भभूति घाव पर लगाकर तो देखूं। लाकर कर देखा तो घाव ठीक हो गए। सालबेग खुशी से झूम उठा, नाच उठा, चीख पड़ा, माँ उठो, देखो तुम्हारी करुणा में कृष्ण ने मेरे पर कितनी कृपा की। और सारी बात बताई। माँ ने देखा बेटा रोग मुक्त हो चुका था। दोनों के मुंह पर, माँ और बेटी के मुंह पर तेज था, ओज थी। दोनों अब पूरे भजनानंदी हो गए, दोनों श्री कृष्ण में लग गए। माँ तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी शिक्षा से मेरा जीवन धन्य हो गया, पर अब मुझे प्रसन्नता पूर्वक विदा दे दो माँ। अब मैं यहाँ इस दरबार में नहीं रहूंगा, साधु बन जाऊंगा, देश विदेश में जाकर भगवान कृष्ण का प्रचार करूंगा। माँ मेरे पिता मुसलमान सही, मगर मेरी माँ तो तुम हिंदू हो और मैं अच्छा बेटा माँ का हूँ, बाप का उतना नहीं। बाप ने तो अपनी औकात दिखा दी, लेकिन माँ ने अपना माँपना साबित कर दिया। माँ भी साधारण महिला नहीं थी, भक्ति भाव में बहुत उन्नत थी। अगर इस माँ का कोई कसूर था अगर, तो ये था कि जब राजा इसे मुसलमान बादशाह ले गया उठाकर, और उसने उस समय इसको सुख सुविधाएं और सम्मान दिए, तो इसने कहा मैं उनमें रम गई, मेरा मन मान गया। अपनी चाहत से वो राजा के साथ नहीं गई, तो उठा कर ले गया था। पर जब राज दरबार का ऐश्वर्य और सुख भोग देखा, उसमें इसने अपने आप को समर्पित कर दिया। सोचा ठीक है, कोई बात नहीं। पर मेरे मन में एक बात ये भी आती कि छोटी उम्र की लड़की रही होगी, उस समय लगभग 18-20 वर्ष की बच्ची क्या पालूगी। मेरा तो ऐसा ही विचार है।
आजकल की लड़कियां, आजकल के बच्चे बड़े होशियार हो गए हैं, पर 18-20 वर्ष की लड़कियों को भी अकल नहीं होती, समझती है बहुत अकलमंद है। उनको टेक्निकल नॉलेज तो होता है, कंप्यूटर साइंस का बता देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बता देंगे, पता नहीं क्या क्या बता देंगे, लेकिन जीवन की वास्तविकताओं का अनुभव तो उन्हें नहीं होता। तो 18-20 वर्ष की बच्ची थी, सुख मिल गए, राजा ने सम्मान करा, उसमें लग गई, पर भगवान ने उसकी इस सब वृत्ति प्रवृत्ति का उसको सत्फल भी प्रदान कर दिया। ऐसा बेटा दिया जो किसी भी कारण से सही भगवान में लग गया तो साधु को जाना रहा था। जाओ बेटा, भगवान को भजो, जीवन सार्थक करो, अपना भी दूसरों का भी। साल भी माँ को दंडवत करके जगन्नाथपुरी चला गया, बस वहीं का हो गया। उसके बाद माँ को भी राजा के घर किसी ने देखा। माँ बेटा दोनों जगन्नाथ के हो गए। जगत के तुम नाथ हो, हमारी भी नाथ तुम हो। दोनों भगवान जगन्नाथ के हो गए, दोनों भगवान कृष्ण के हो गए, सदा सदा के लिए उनके हो गए। जगन्नाथपुरी के बलगंडी मोहल्ले में एक वट वृक्ष नीचे सालभेग की समाधि आज भी बनी हुई है। आज का प्रसंग समाप्त हो जाता है। श्री